नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू निफ्टी इंडिया विजार्ड। निफ्टी इंडिया विजार्ड के संक में आपका स्वागत है। आज के इस एपिसोड में हम लोग चर्चा करेंगे आज के उछाल के बाद, आज की रिकवरी के बाद कल हमें इस रिकवरी में बिकवाली के मौके ढूंढने चाहिए या इस रिकवरी को और आगे तेज़ी की तरफ प्ले करना है। इन्हीं सब डाटा पॉइंट्स पे चर्चा करेंगे दोस्तों। ग्लोबल मार्केट्स का एक चेक लेंगे। आज बैंक निफ्टी ने एक डेली चार्ट्स पे ब्रेकआउट दिया है, तो क्या वो ब्रेकआउट सस्टेन करेगा, तो बैंक निफ्टी में हमें किस प्रकार से ट्रेड करना चाहिए इसकी भी चर्चा करेंगे। साथ ही आपके लिए इंट्राडे ट्रेड के लिए एक बढ़िया स्टॉक रिकमेंडेशन भी हम लोग लेके आएंगे। तो आपसे निवेदन है वीडियो पूरा देखें ताकि आपको मार्केट का पूरा स्ट्रक्चर समझ में आ सके। सबसे पहले निफ्टी का डाटा। निफ्टी आज 142 अंकों की तेजी के साथ 1% की मजबूती के साथ 14,485 पे बंद हुआ। देखने वाली बात है दोस्तों, निफ्टी अहम साइकोलॉजिकल मार्क 14,500 के नीचे बंद हुआ। 14,557 का हाई लगा, जो खुलते ही मार्केट में पहले 20 मिनट में लग गया। उसके बाद पूरा दिन कंसोलिडेशन के बाद निफ्टी ने सेकंड हाफ में 14,421 का लो लगाया। बैंक निफ्टी देख लेते हैं। आईसीआईसीआई बैंक के शानदार नतीजों के बाद आज बैंक निफ्टी में बड़ी मजबूती थी। 32,275 पे बैंक निफ्टी 550 अंकों की मजबूती के साथ लगभग 0.25% की मजबूती के साथ 32,275 पे बंद हुआ। 32,600 तक के हाई लगे और 32,144 के बैंक निफ्टी में लो लगे। तो देखा जाए निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों अपने दिन के लोअर लेवल की तरफ जाके क्लोज हुए हैं। निफ्टी के इंट्राडे चार्ट्स देख लेते हैं दोस्तों। ये निफ्टी के इंट्राडे चार्ट्स हैं। जैसा कि जो दर्शक हमें कंटिन्यूस फॉलो करते हैं, हम अक्सर इस बात को दोहराते रहते हैं मार्केट में कि हमारी मार्केट्स के लिए गैप अप ओपनिंग कभी भी अच्छी नहीं रहती। हम लोग अक्सर जर्नली गैप अप ओपन को सस्टेन नहीं कर पाते हैं। बहुत कम बार ऐसा होता है कि बड़े गैप के साथ खुलने के बाद मार्केट में फॉलो अप बाइंग आए। तो जो दर्शक हमें कंटिन्यूस फॉलो करते हैं, उन्होंने इस गैप के साथ खुलने के बाद मार्केट में कोई पोजीशन नहीं ली होगी, वरना वो पूरा दिन नुकसान में रहते। हमने खुलते ही 14,550 का हाई लगाया। जो हमारा वीकली आउटलुक वीडियो है, हमारे दर्शकों ने देखा होगा, उसमें हमने क्लियरली ये डिफाइन किया था 14,500 क्लोजिंग बेसिस पे वो रेंज है जिसके पार करने के बाद अगर निफ्टी क्लोज होता है तो फिर ही हमें फ्रेश तेजी के बारे में सोचना चाहिए। 14,250 वो लेवल है जिसके नीचे क्लोज होने के बाद हमें फ्रेश मंदी की तरफ सोचना चाहिए। तो जो इंट्राडे चार्ट्स हैं दोस्तों, खुलते ही पहले 15 मिनट की तेजी के बाद पूरा दिन हमने कंसोलिडेशन किया और पूरा दिन धीरे धीरे नीचे की तरफ खिसकते रहे और ऑलमोस्ट हम लोग डेज के लोज के आसपास बंद हुए। तो फिर अहम सवाल, अब हमें कल क्या रणनीति रखनी चाहिए, कल हमें मार्केट में किस प्रकार से ट्रेड करना चाहिए, उसको समझने से पहले हमेशा की तरह दोस्तों, निफ्टी इंडिया विजार्ड एकमात्र ऐसा चैनल है जो आपको रिटर्न एक रेंज प्रोवाइड करवाता है, क्लियर कट एक रेजिस्टेंस और सपोर्ट जोन प्रोवाइड करवाता है। तो कल के लिए निफ्टी की ट्रेडिंग रेंज देख लेते हैं कि कल के लिए निफ्टी की ट्रेडिंग रेंज क्या होगी। निफ्टी की ट्रेडिंग रेंज हमने थोड़ा अग्रेसिव डाउन साइड पे चुनी है दोस्तों, अनफॉर्चुनेटली 14,300 14,525 ये हमने कल के लिए निफ्टी की ट्रेडिंग रेंज चुनी है। 14,525 14,575 बेसिकली जो आज पहले घंटे के हमारे हाईज हैं, इनके पार होने के बाद ही निफ्टी में हमें फ्रेश तेजी करनी चाहिए। ये जोन हमारे लिए फ्रेश रजिस्टेंस का काम करेगा। अभी 14,250 14,300 जहाँ पे हम लोग पिछले 2 महीने से कंटिन्यूस इस जोन में लगातार सपोर्ट ले रहे हैं। मार्केट में अगर कल करेक्शन आती है तो जो जोन है, जो 14,250 14,300, ये निफ्टी के लिए मजबूत सपोर्ट का काम करेगी। अब इस जोन को पहले निफ्टी के डेली चार्ट्स पे समझते हैं। 14,500 पे सुबह आज बड़ी पुट राइटिंग हुई थी, लेकिन जैसे जैसे मार्केट दिन के दौरान नीचे खिसकता आया तो वो पुट अनवाइंडिंग स्टार्ट हुई। एक समय 14,500 की पुट पे लगभग 35,000 कॉन्ट्रैक्ट ऐड हो चुके थे, बढ़िया तेजी की पोजीशन बन रही थी। लेकिन जैसा कि हमने शुरू में बताया कि हमारी मार्केट्स में अक्सर गैप अप ओपन सस्टेन नहीं करती है, वो फेल हो जाती है। सेम आज वैसा ही हुआ, हालांकि हम नीचे की तरफ, क्योंकि ग्लोबल मार्केट्स का साथ था, ग्लोबल मार्केट्स में मजबूती थी और आईसीआईसीआई बैंक के बढ़िया नतीजों के बाद आज बैंक निफ्टी स्ट्रॉन्ग लग रहा था, इसलिए ज़्यादा नीचे तो हम लोग नहीं आए। लेकिन हम लोग अहम 14,500 का जो साइकोलॉजिकल मार्क है उसके नीचे आके बंद हुए। तो 14,500 निफ्टी के लिए मेक और ब्रेक लेवल है। 14,500 की पुट पे 45,000 कॉन्ट्रैक्ट ओपन है और कॉल पे भी 40,000 कॉन्ट्रैक्ट ओपन। और ध्यान रहे दोस्तों, ये मंथली एक्सपायरी का वीक है, तो मार्केट इस दौरान जो भी मूव देता है वो बड़े मूव देता है। तो ये निफ्टी की बात होगी दोस्तों। निफ्टी को हमने डेली चार्ट्स पे और इंट्राडे चार्ट्स पे चेक कर दिया। अब बात करते हैं दोस्तों बैंक निफ्टी की। जैसा कि हमने चर्चा की कि आज बैंक निफ्टी ने निफ्टी को आउट परफॉर्म किया, लेकिन दोस्तों बैंक निफ्टी ने एक
जो डाउनवर्ड स्लोपिंग चैनल जिसमें निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों ट्रेड कर रहे थे, उस डाउनवर्ड स्लोपिंग चैनल से आज बैंक निफ्टी ने ब्रेकआउट दिया है। लेकिन ये ब्रेकआउट थ्योरी हमारी ये 100 डे मूविंग एवरेज के ऊपर आज बैंक निफ्टी क्लोज हुआ है। लेकिन दोस्तों हमारी ये थ्योरी कहती है कि किसी भी जैसे ये चैनल है, ये डाउनवर्ड स्लोपिंग चैनल है, इस चैनल के बाहर आज हमारी एक कैंडल फॉर्म हुई है। अगर कल भी हम लोग इस कैंडल के बाहर, इस चैनल के बाहर क्लोज होते हैं और 100 डे मूविंग एवरेज जो 32,100 पे आती है, इसके ऊपर क्लोज होते हैं, तब जाके बैंक निफ्टी में थोड़ा अपसाइड मोमेंटम रहेगा। अगर हम लोग इस डाउनवर्ड स्लोपिंग चैनल के अंदर दोबारा से बैंक निफ्टी आ जाता है तो फिर बैंक निफ्टी में फर्दर वीकनेस रहेगी। तो 32,000 बैंक निफ्टी के लिए कल के लिए मेक और ब्रेक लेवल है, क्योंकि बैंक निफ्टी बड़ी ट्रेडिंग रेंज में ट्रेड करता है। इसीलिए आज हमने बैंक निफ्टी की कोई स्पेसिफिक ट्रेड नहीं दी। आज हम वेट एंड वॉच मोड में हैं। पिछले लगभग 2 हफ्तों में बैंक निफ्टी हर दिन 1000 पॉइंट से ज़्यादा की इंट्राडे रेंज में ट्रेड करता है, लेकिन आज बैंक निफ्टी में इंट्राडे रेंज मात्र 400 पॉइंट की रही। इसीलिए आज बैंक निफ्टी में हमने कोई आपको स्पेसिफिक लेवल नहीं दिए। लेकिन बैंक निफ्टी देखिए आज दिन में 32,600 का हाई लगाने के बाद 32,200 पे बंद हुआ है। तो 32,000 इसकी 100 डे मूविंग एवरेज भी है और ये डाउनवर्ड स्लोपिंग चैनल की सपोर्ट जोन भी है। तो 32,000 बैंक निफ्टी के लिए मेक और ब्रेक लेवल है। तो बैंक निफ्टी में ये चीज़ सबसे ध्यान रखने वाली है। हमने निफ्टी और बैंक निफ्टी की बात की दोस्तों, शुरुआत में हमने बताया था कि आपके लिए हम लोग एक स्टॉक रिकमेंडेशन भी अक्सर लेके आते हैं। हमारा डेली ट्रेड सेटअप आता है, उसमें हम लोग हमेशा एक स्टॉक रिकमेंडेशन देते हैं। हिंडाल्को पे आप ध्यान रखें, डेली चार्ट्स पे इसने बढ़िया रन के बाद आवरली चार्ट पे एक फ्रेश ब्रेकडाउन दिया है। ऑलमोस्ट डे लो पे बंद हुआ निफ्टी की तरह। आखिरी घंटे में इसमें हैवी वॉल्यूम थी, तो वॉल्यूम के साथ सेकंड हाफ में इसमें ब्रेकडाउन आया है। तो कंटिन्यूस आवरली चार्ट्स पे ये लोअर लोज और लोअर हाइज हिंडाल्को का शेयर बना रहा है। तो हिंडाल्को के शेयर पे आप दिन के दौरान नजर रखें। इंट्राडे में इसमें शॉर्ट पोजीशन दिन के दौरान बनाई जा सकती है। वैसे भी कोई भी हमें ट्रेड मिलती है या मार्केट्स के जो भी अपडेट होते हैं वो हम आपको दिन के दौरान प्रोवाइड करने की कोशिश करते हैं। जैसे निफ्टी में आज हमने आपको अपडेट कर दिया था, शुरुआती 2 घंटे हमने 14,500 550 की जोन में बिताए। तो हमने आपको अपने टेलीग्राम चैनल पर अपडेट कर दिया था कि 14,500 550 ये वो रेंज है जिसको ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन होने के बाद ही आपको कोई फ्रेश ट्रेड लेनी चाहिए। तो 14,500 जैसे ही हमने ब्रेक किया, 14,420 तक निफ्टी फिसल गया। तो ऐसे ही सजेशन के लिए, ऐसी ट्रेड रिकमेंडेशन के लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करें दोस्तों। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो ये हमारे आज के लिए कंप्लीट एनालिसिस हो गए दोस्तों। मैं उम्मीद करता हूँ हमारे जो एनालिस्ट हैं उससे आपको आपकी ट्रेडिंग स्ट्रेटजी बनाने में मदद मिलेगी। किसी भी प्रकार की सहायता के लिए आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। कोशिश अच्छी लगी दोस्तों तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही बेल आइकन के बटन को दबाएं ताकि आपको हमारी हर अपडेट सबसे पहले मिल सके। अपना और अपनों का ख्याल रखें। नमस्कार दोस्तों।